नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? हम आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो 2017 उन्नाव रेप केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने भी न्यूज़पेपर, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया वाले चैनल्स हैं, उनके माध्यम से आपने सुना होगा कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर, जो कि पूर्व में बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं, उनकी सज़ा को कोर्ट ने निलंबित कर दिया है और उनको रिहा कर दिया गया है। इससे नाराज़ होकर जो पीड़िता है और उसकी माँ दोनों इंडिया गेट पर धरने पर बैठे हैं कि उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। जी हाँ दोस्तों, अगर और भी केसेस की बात करें तो कुछ साल पहले 4 आरोपियों को बीजेपी की सरकार में फांसी की सज़ा दी गई थी बलात्कार के ही केस में। लेकिन ये जो केस है दोस्तों, ये 2017 के उन्नाव रेप केस है, जिसमें कुलदीप सेंगर को मुख्य आरोपी होते हुए सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद की। अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने उस फैसले को पलट दिया और उसमें उनको उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि जब ये केस हुआ था 2017 में, उन्नाव रेप वाला जो केस हुआ था, इसमें 16 वर्षीय जो बालिका थी, मुख्य जो आरोपी थी, मुख्य पीड़िता जो थी, क्या आप कह सकते हैं, जो पीड़िता थी, उसके पिता जब थाने में विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उन्हें थाने में खूब मारा पीटा गया और थाने में ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद भी दोस्तों, जब पीड़िता न्यायालय जाने लगी, रास्ते में उसकी कार को 11 बार ट्रकों से कुचला गया। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ 3 और उसके परिजन थे जिनकी मृत्यु हो गई उस एक्सीडेंट में, जो कि उनके साथ घटना हुई थी। दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला दोस्तों है, इस फैसले से काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और ये जो रेप केस वाला जो मामला है, ये निर्भया कांड से जोड़ा जा रहा है। एक निर्भया कांड का भी जिक्र आता है रेप केस मामले में कि 2012 या 13 की बात है दोस्तों, शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उस टाइम पे भी एक पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ था और उसमें उसकी जो मृत्यु हो गई थी और उसके बाद लोगों के समर्थन से सरकार की जड़ें हिला दी गई और कांग्रेस सरकार दिल्ली से उखाड़ फेंका गया। यहाँ दोस्तों फिर ये जो घटना घटित हुई है, अब जो सीएम योगी जी हैं, उनसे आग्रह निवेदन किया गया है पीड़िता ने, और पीड़िता की माँ ने भी निवेदन किया है कई बार। 2017 में भी यही सीएम थे, तो योगी जी इस केस के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये अचानक क्यों दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज तक किसी भी मुख्य आरोपी जो भी बलात्कार के केस में या रेप के केस में अंदर गया है, उसका फैसला आज तक किसी कोर्ट ने नहीं बदला। लेकिन इनके ही मामले में ऐसा क्यों हुआ? क्यों जो पीड़िता थी उसके साथ कोर्ट न्यायालय, हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ राइट है हमारा, जो न्याय का, उसके अनुरूप ना होते हुए ये कठोर फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया है और क्यों उनको बाइज्जत बरी किया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करने आया हूँ कि इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहू बेटियों की रक्षा करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और इंडिया गेट पे जो आरोपी है और आरोपी की जो माँ है, पीड़िता है और पीड़िता की जो माँ है, उनके साथ आपको कदम से कदम मिला के उनके साथ चलना होगा दोस्तों। क्योंकि एक समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा और अपने इस समर्थन से, अपने इस ओपिनियन से, अपने बेटियों की, अपनी बहुओं की रक्षा करते हुए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी मुख्य आरोपी हैं इसमें, जो कुलदीप सेंगर जी हैं, किसी भी पार्टी के हो दोस्तों, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जनता दल हो या जेडीयू हो, आप कह लो तृणमूल कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में अगर ऐसे सांसद विधायक होने लगे दोस्तों, तो देश को आतंकवादी की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आतंकवादी हमारे घर में घुस के बैठे हुए हैं, जो हमें रोज़ प्रताड़ित करेंगे दोस्तों। तो आपको दोस्तों आगे आना होगा और इस लड़की को न्याय दिलाना होगा। तो चलिए चलते हैं दिल्ली, अपने आत्मसम्मान के लिए दिल्ली चलो दोस्तों, अपनी बेटियों के लिए दिल्ली चलो दोस्तों, अपनी बहुओं के लिए दिल्ली चलो दोस्तों, अपने एक न्यायिक समाज का निर्माण करने के लिए दिल्ली चलो दोस्तों। और जो पीड़िता है और पीड़िता की माँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। और हमारी इस वीडियो को जहाँ तक पहुँच सके दोस्तों, वहाँ तक पहुँचाइए और पीड़िता और पीड़िता की माँ को न्याय दिलाइए। उन्नाव रेप केस दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप अभी आंखें बंद कर लेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। और जो दुख और साहस का परिचय इस पीड़िता ने दिया है, जितने इसने दुख झेले हैं दोस्तों, वो आप ना झेलें। इसलिए हाथ उठाइए दोस्तों और दिल्ली चलो, न्याय के लिए दिल्ली चलो दोस्तों, अपनी बहू बेटियों के लिए दिल्ली चलो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।